समय देखिए आप, समय कितना है देश के प्रधानमंत्री जी के पास में कि उनको गालियां याद है, जनता भूखी मर रही है, जनता तड़प रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बारिश से इतना नुकसान हो गया उसका कोई भरपाई नहीं कर रहा, बेटियों के इतने बलात्कार हो रहे, दिल्ली जंतर मंतर पर देश का सम्मान स्वाभिमान पहलवान बेटियां बैठी हैं, वो नहीं पता, महंगाई इतनी बढ़ रही है उनको कुछ नहीं पता भाई। क्योंकि हमारे जो प्रचार मंत्री हैं उनको आदत हो गई है जीत का, सिर्फ सहरा जीत का बांधने की, और हार का जो सहरा होता है कभी नड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी चड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी अड्डा जी के सर पे फोड़ना, है ना, और कभी कटम्पा उनके सिर पे फोड़ना, ये उनकी आदत हो गई है। आज का जो दौर है ये नफरतों का दौर है, आओ गले मिलकर नफरतों को दफन कर दे, ये पैगाम लेकर के निकले हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के हाई कमान से लेकर के एक एक कार्यकर्ता तक। तो परमात्मा भी जानता है ये जीत वहां की, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, ये जीत की जो पात्र वहां जनता है, जिस जनता ने अपने वोट को पूरी सूद बूद से डाला है, और वहां की जनता ने समझ लिया कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, जीडीपी इतनी माइनस में हो उसको ऊपर करना है। और जो एक जमाना वो भी था, किस जमाने में नेहरू जी को देश मिला था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो वो जनता जानती है, वहां की जनता ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया। जी कर्नाटक की रैली में कह रहे थे कांग्रेसी हमें गाली दे रहे, कान में गालियां दी है। आप उनको ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री को आप ये देखिए समय कितना है अंकल जी, समय देखिए आप, समय कितना है देश के प्रधानमंत्री जी के पास में कि उनको गालियां याद है, जनता भूखी मर रही है, जनता तड़प रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बारिश से इतना नुकसान हो गया उसका कोई भरपाई नहीं कर रहा, बेटियों के इतने बलात्कार हो रहे, दिल्ली जंतर मंतर पर देश का सम्मान स्वाभिमान पहलवान बेटियां बैठी हैं, वो नहीं पता, महंगाई इतनी बढ़ रही है उनको कुछ नहीं पता भाई, बस उन्हें ये पता मुझे 91 में गालियां दी, 92 में दी, 93 में दी, मतलब वो गालियां गिन रहे। आप उनके पास फुर्सत देखिए, समय देखिए। देश के प्रधानमंत्री जी का ये काम है क्या? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की धर्म पत्नी को कांग्रेस की विधवा बताने वाले व्यक्ति एक सूबे के मुख्यमंत्री थे पहले, आपको पता है, गुजरात के, जर्सी गाय बोलने वाले, ये हमारे प्रधानमंत्री से ये अगर ये इनकी भाषा शैली से इनको तकलीफ है और सदस्यता रद्द भाषा शैली पे होती है तो देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए ना, क्योंकि जर्सी गाय बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी की जिनकी शहादत हुई इस देश के लिए, राजीव गांधी जी, उनकी धर्म पत्नी सोनिया गांधी जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। अब एक बात बताओ, जिनकी उतर की लोई उनका क्या करेगा कोई, क्या करेगा उनका कोई, बताइए। और हमारे पास जनता के मुद्दे हैं, हमें इतना पता है कि हाथी चला जाता है, बाकी लोग समझ रहे हैं ना, खत्म बात। बली के नाम पे जो कर्नाटक के चुनाव में कहा जाए, कांग्रेस कह रही है कि बैन किया जाएगा। देखिए, जो भी कोई व्यक्ति किसी संगठन में है, अगर वो आतंकवाद से ताल्लुक रखता है, आपको अच्छे से पता है कि आईएसआई के कितने इनके एजेंट मिले थे, कितने मिले थे, सबको पता है अच्छे से। कोई भी व्यक्ति है अगर वो देश के खिलाफ है और लड़ाइयाँ झगड़ा हिंसा कराता है तो मैं तो चाहती हूँ हर व्यक्ति बैन होना चाहिए, ठीक। मैं स्पेशल ये नहीं है कि ये संगठन बैन होना चाहिए, संगठन बैन होना चाहिए, स्पेशल नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ इस बात को कि हर व्यक्ति बैन होना चाहिए जो देश की शांति को भंग करता है, देश के भाईचारे को खराब करता है, देश के स्वाभिमान को खराब करता है, हर व्यक्ति बैन होना चाहिए। जब देश के किसानों में 700 किसानों की शहादत हुई थी तो कहाँ गया था ये संगठन? जब देश की बेटी को रात के अंधेरे में जलाया था, रात के अंधेरे में हाथरस में, जब कहाँ गया था संगठन? जब बलात्कारियों को रिहा करा था, जब ये संगठन कहाँ गया था? और आज देश के दिल्ली बॉर्डर पर जंतर मंतर पर बैठी हैं देश की बेटियां मेडल लाने वाली, आज कहाँ है वो संगठन? कहीं दिख रहा है? जैसे वो संगठन शांत है तो हम अपने जो है शब्द नहीं खराब करना चाहते उस संगठन के लिए बोलकर। लेकिन कांग्रेस द्वारा जो कहा गया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा, ये सवाल है कि क्या आप तो लोग तो डिमांड करेंगे? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने वहाँ पर जनता से बात की, जो भी जनता को वादे किए, जो भी उनका मैनिफेस्टो रहा, तो हमें अच्छे से पता कि कांग्रेस अच्छे से इस काम को करेगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो क्या बैन करते हैं। फिल्म का प्रचार भी कर रहे थे, अगर वो कह रहे थे कि कांग्रेस द केरला स्टोरी, वो आतंकवाद के साथ द केरला स्टोरी कब, जो केरल का जो स्टोरी का पिक्चर बना है, किस पे बना है? वो केरला स्टोरी कब हुआ था? जब केंद्र में 2016 में सरकार थी, नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, क्या मिलने गए थे उन लोगों से? नहीं ना। और आज जब चुनाव था तो पूरे चुनाव में द केरला स्टोरी चलाया, और वो कुर्बानियाँ थी उसको भी चला देते। कुर्बानियाँ मूवी थी ना, उसको भी चलानी चाहिए थी, क्यों नहीं चलाई? देश के प्रधानमंत्री ने क्यों बैन करवा दिया? अभी भी BBC लंदन लेकर के आया था एक न्यूज वाले, वो पिक्चर बैन क्यों करवा दिया? क्यों? अच्छा, सवाल ये है, कांग्रेस आतंकवाद के साथ खड़ी है। अबे 16 में मैं ये पूछना चाहती हूँ, केंद्र में किसकी सरकार थी? देश के पद पर कौन बैठे थे? महान विभूति देश के प्रधानमंत्री जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? फिर
कब गए वो वहां पर? जब 16 में ये मामला हुआ, क्या वो गए? नहीं ना। और आज जब चुनावी रैली चल रही है तो अपने पैसों से दिखाई जा रही है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी को देख भी लेना, समझ आ जाएगा आपको। गुजरात से 50-60 हजार महिलाएं गायब हैं, उनको भी ढूंढ करके पता कीजिए तुम्हारे राज्य की महिलाएं कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं गई। 41,600 कुछ है ना, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं बोल रहे हो? गुजरात में कितने जमाने से इनकी सरकार है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री है, और आज केंद्र में उनकी सरकार है। 41,000 जो बेटियां हैं वो गायब है गुजरात से, तो गुजरात का क्यों नहीं ध्यान दे रहे? वो बेटियां जो गायब है उनके ऊपर भी एक पिक्चर बनवा दो। माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि पता लग जाए कहाँ है वो बेटी और कैसे गायब हुई। अपने राज्य की बेटियों का इनको पता नहीं तो देश की बेटी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ध्यान रखना। पूरे गुजरात चुनाव के दौरान मोदी जी चला ना जादू, देखा नहीं कर्नाटक में। इसकी जीत की जो शुरुआत है, जनता ने सोच लिया, समझ लिया, मन बना लिया। सबसे पहले हिमाचल से और अब शुरुआत जो है कर्नाटक से, फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, राजस्थान में बनाएंगे, और 24 में देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी देगी और जनता देगी। राहुल गांधी की जीत है या ये किसकी जीत है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी और एक एक समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। और उससे भी बड़ी जीत उस जनता की है जिसने अपनी सोच को अच्छी रख करके वोट डाला। कुछ लोग अच्छा, सवाल ये है कि लगातार चुनाव के दौरान मोदी जी वहां पर कर्नाटक में रहे, बहुत दिनों तक रहे, लंबे समय। 19 रैली, 19 स्टेज शो। आज कहाँ उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वही मैं देश की मीडिया से पूछना चाहती हूँ। नगर निकाय परिषद के जो चुनाव है उन्हें सब बच्चे देख लेंगे इस पे, यूट्यूब पे, फोन पे। तुम कर्नाटक की स्थिति दिखाओ और देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो आकर के मन की बात करें जनता से। अब नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे जो प्रचार मंत्री हैं उनको आदत हो गई है जीत का, सिर्फ सेहरा जीत का बांधने की, और हार का जो सेहरा होता है कभी नड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी चड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी अड्डा जी के सर पे फोड़ना, है ना, और कभी कटम्पा उनके सिर पे फोड़ना, ये उनकी आदत हो गई है। बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए देखिए ये जो मैटर है जंतर मंतर वाला, ये आप सभी को पता है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो कर्नाटक में जो सरकार बनी है, जो भी कर्नाटक की जनता है, वहाँ पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, पूरा कांग्रेस उनके हित के सारे कार्य करेगी। लेकिन देश की बेटियों की बात, पहलवानों की, वो केंद्र सरकार के हाथ में हजूरी में आती है। लेकिन हम कांग्रेसी, हम कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटी उन पहलवान बेटियों के लिए आवाज उठाती रहेगी। क्योंकि ब्रजभूषण पे जो पॉस्को एक्ट लगा है उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, जबकि वो एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है, जांच बाद में होती है। तो आप समझ लीजिए, या तो ब्रजभूषण से गृह मंत्री डर रहे हैं या प्रधानमंत्री डर रहे हैं, आप समझ लीजिए। मेरे से समझदार हो। बजरंगबली हर एक उस व्यक्ति के हैं जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत जिंदा है, जिस व्यक्ति के अंदर एक दूसरे की भावनाएं महसूस करने की, समझने की शक्ति है। चाहे वो व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है, सभी के हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने याद किया था, तो फिर बजरंगबली जी ने प्रधानमंत्री जी को याद कर लिया कि बेटा तुम थोड़ा बैठ जाओ, ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। बजरंगबली जी का काम है उछल कूद। देखिए, राम किसी के नहीं है, राम सबके हैं, राम सबके हैं, ये आप ध्यान रखना। राम हर एक व्यक्ति के हैं, राम हर एक उस इंसान के जिसकी इंसानियत जिंदा है। राम सोच है, राम विचारधारा है, और राम के नाम पर वोट लेने वाला व्यक्ति, क्या राम मेरा इतना कमजोर हो गया कि राम के लिए वोट की जरूरत हो? क्या मीडिया नहीं ना, चौधरी वगैरह ने भी बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, आज देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है पूरे उत्तर प्रदेश का नगर पालिका परिषद का चुनाव दिखाने में लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरा भाजपा का खोखला सिस्टम उनकी हार को दिखाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपके दिखा रहे थे ना। देखिए, अभी देखिए, कुछ चीजों में इनकी मजबूरियां हो जाती है ना। कहीं मुंह छुपा ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने से बेहतर कि कहीं मुंह छुपा ले। ये चल गया बजरंगबली जी का, सबको पता है, बजरंगबली सबके हैं। कांग्रेस ने बजरंगबली का चुनाव लड़ेगी क्या? क्यों? कांग्रेस ने नहीं किया ये किया था मोदी जी ने, ये किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो फिर कांग्रेस ने किया कांग्रेस ने इतना किया, जय बजरंगबली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली, और वो तोड़ी दी नली। बजरंगबली ने हमारी बात सीधी सुन ली। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जुनैद हो इसलिए तुम्हें तकलीफ है? नहीं ना, तो फिर शांत रहिए। ये शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की, और हमने अपने भगवान से निवेदन किया। हमने जनता से नहीं कहा था इस बात को, हमने भगवान से निवेदन किया, जनता खुद समझ गई थी। हमने जनता से ये निवेदन
निवेदन किया कि बजरंग बली तोड़ दो भ्रष्टाचार की मतलब नली। वोटिंग विकास के नाम पर नहीं हुई है, बजरंग बली के नाम पर नहीं, वोटिंग क्यों होती? विकास के नाम पे जनता ने चुना। अगर बजरंग बली के नाम पे चुनते तो 56 बार जो है प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, सबको पता है, भगवान सबके। विकास के नाम पे वोट हुई। 40% की इनकी जो वहाँ खोखला सिस्टम था। कांग्रेस अगर जीती कर्नाटका में तो यहाँ पे दंगा फसाद। इसका मतलब वो कराएंगे क्या? इसका मतलब उनको कांग्रेस राज्य जो है जितने भी सरकार के, वो पसंद नहीं है क्या शांति? कौन कराता है दंगे, आप बताइए? वो ये बता रहे हैं कि अगर कौन कराता है, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन कराता है? इसका आपका मैं मतलब क्या समझूं कि दंगे होंगे? इसका मैं ये मतलब समझूं कि वो कराएंगे। तो मतलब ये कि कांग्रेस राज को संभाल नहीं पाती है। संभाल तो अच्छे से पाती है। तुम लोगों की जो ये आदतें है ना, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करवाने की, वो जनता सब जान गई। अब जनता भी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे कहने में कि तुम्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दे जिसे बैट बॉल पकड़नी ना आती, और अपने बच्चों को जो हिंसा में भेजेंगे। अब कोई नहीं भेजेगा, अब लोग समझदार हो गए। हो गया क्या? फ्री की रेवड़ी वेवड़ी कुछ ना भैया, सबको पता विकास की ज्यादा जरूरत है देश में। आगे की यही है कि हम जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके और जनता की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को। शुक्र है कि इस देश के कुछ राज्यों की जो जनता है वो कांग्रेस के शासन में रहती है और कांग्रेस वहाँ पर है। 24 के लिए कांग्रेस का रास्ता कैसे है? 24 के लिए ये विकास के मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री अब चुनाव से फ्री हो गए, क्या सुनेंगे अब जनता की बात? वो तो पहले से ही नहीं सुनते, वो तो पहले से ही नहीं सुनते, वो तो पहले